हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक बाइट्स। कैसे हैं आप सब? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं द हीरो पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो फिर विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर वांट हिज मदर टू इमेजिन। तो जो स्पीकर है वो अपनी माँ से क्या इमेजिन करने को चाह रहा था कि उसकी माँ क्या इमेजिन करे। तो इसका आंसर है, द स्पीकर वांट हिज मदर टू इमेजिन दैट दे वर ट्रेवलिंग थ्रू अ स्ट्रेंज एंड डेंजरस कंट्री। तो स्पीकर क्या चाहता था उसकी माँ क्या इमेजिन करे कि वो एक स्ट्रेंज और बहुत ही खतरनाक कंट्री से गुजर रहे हैं, मतलब वहां से यात्रा कर रहे हैं। एंड शी वॉज राइडिंग इन अ पेलिंग्विन while he was trotting by her on a red horse। और वो उसकी जो माँ है वो किस में बैठी हुई है, एक पालकी में बैठी हुई है और वो उनके साथ साथ एक लाल कलर के घोड़े पर सवार होकर उन्हीं के साथ साथ चल रहा है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द प्लेस थ्रू विच दे आर ट्रेवलिंग। तो हमें वो प्लेस डिस्क्राइब करना है जहां से वो यात्रा कर रहे थे, यानी कि जहां से वो गुजर रहे थे। ओके, तो इसका आंसर है, द लैंड दे आर पासिंग थ्रू इज डिसोलेट एंड बैरन। तो वो जिस लैंड से गुजर रहे थे वो कैसा था, उजड़ा हुआ। डिसोलेट था मतलब वहां पे बहुत ही ज्यादा कम पेड़ पौधे और काफी कम लोग भी रहते थे वहां पे। बैरन बंजर था, मतलब यहाँ वहां पे ज्यादा पेड़ पौधे नहीं थे, यानी कि वहां की जो जमीन थी वो उपजाऊ नहीं थी, बंजर जमीन थी। एंड द लैंड इज फुल ऑफ प्रिकली एंड स्पाइकी ग्रासेस। और जो पूरा लैंड है वो किससे भरा हुआ था, कांटेदार घास थी वहां पर। ओके, move to the next question. You clutch my hand and say, dear boy, for heaven's sake keep away from them। तो आपने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा प्लीज भगवान के लिए उनसे दूर रहो। तो ये हमारी कुछ लाइन है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के हमें अब आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू द स्पीकर एंड हिज मदर फर्स्ट बिकम अवेयर ऑफ द डेंजर। तो जो स्पीकर है और जो उसकी माँ है उनको कैसे पता चला डेंजर के बारे में। सबसे पहले ऐसा कौन सा हिंट मिला था जिससे उन्हें पता चला कि कोई खतरा उनकी तरफ आ रहा है। तो कैसे पता चला था उन्हें बच्चा, उनकी माँ ने क्या देखा था, स्पीकर की जो माँ थी उन्होंने एक लाइट आती हुई देखी थी किनारे से, वहां से उन्हें पता चला था। ओके, द फर्स्ट बिकम अवेयर ऑफ द डेंजर व्हेन द मदर नोटिस अ लाइट नियर द बैंक। तो उन्हें कब पता चला डेंजर के बारे में, जब स्पीकर की माँ ने एक किनारे पे से व्हाइट कलर की लाइट आती हुई, उजाला आते हुए देखा। एंड दे हियर फियरफुल येल्स व्हाइल अ फ्यू फिगर्स कम रनिंग टुवर्ड्स देम। और उन्हें क्या सुनाई देने लगा, खतरनाक चीखें सुनाई देने लगी और कुछ आकृतियां, इमेज दिखाई देती है ना आपको, मतलब अंधेरे में, मतलब शैडो से आ जाती है, एक फिगर बन जाती है, आपको पता नहीं चलता मतलब क्लियरली, लेकिन कुछ फिगर उनकी तरफ दौड़ती उन्हें नजर आ रही थी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। अभी उसी से रिलेटेड है, व्हाट डज दैम रिफर टू डिस्क्राइब दैम। तो हमें बताया जो ये जो सेंटेंस है इसमें ये दैम जो बोला गया है कि कीप अवे फ्रॉम दैम, तो वो कौन है उन्हें बताना है हमें। ठीक है, दैम किसके लिए यूज किया जा रहा है, तो दैम रिफर्स टू द डेकोइट्स। डैम किसके लिए यूज किया जा रहा है सेंटेंस में, डेकोइट्स जो डकैत थे, गुंडे थे, उनको उनके लिए बोला जा रहा है डैम। ठीक है, दे हैव लॉन्ग स्टिक्स इन देयर हैंड्स। उनके हाथ में क्या है, लंबी लंबी स्टिक्स हैं, डंडी है। एंड देयर हेयर फ्लू वाइल्डली अबाउट देयर हेड्स। और जो उनके बाल है उनके पूरे उस पे सर पर फैले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द स्पीकर आस्क्ड टू स्टे अवे फ्रॉम देम। तो स्पीकर जो भी उस पोएम का स्पीकर है, यानी कि जो यंग लड़का है, उससे उन डाकू, डैम किसके लिए रेफर किया गया, उन डेकोइट्स के लिए, तो उनसे दूर रहने के लिए क्यों बोला जा रहा है। उसकी माँ बोल रही है ना कि उनसे दूर रहो बेटा, तो ऐसे क्यों बोला जा रहा है। द यंग बॉय इज आस्क्ड टू स्टे अवे फ्रॉम देम बिकॉज दे आर डेंजरस एंड माइट इवन किल द बॉय। तो उस बॉय से, उन गुंडों से और डकैतों से दूर रहने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो क्या है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो उस लड़के को भी मार सकते हैं, इसलिए उसकी माँ डरी हुई है और वो उससे बोल रही है कि प्लीज बेटा उनसे दूर रहो। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन द स्पीकर एंड द डेकोइट्स। तो जो फाइट हुई थी ना, स्पीकर यानी कि जो यंग लड़का था और डेकोइट यानी कि जो गुंडे थे, उनके बीच में जो लड़ाई हुई थी उसको डिस्क्राइब करना है। ओके, तो इसका आंसर है, व्हेन द डेकोइट्स अटैक द स्पीकर ऑन हिज हॉर्स गैलोप्स टुवर्ड्स देम। तो जब जो डकैत थे उन्होंने उन पर अटैक किया तो स्पीकर ने क्या किया, बहुत ही तेजी से अपने घोड़े की लगाम खींची और उनकी तरफ तेजी से दौड़ने लगा अपने घोड़े के साथ। ठीक है, मैं ये सॉरी इसको मैनी कर लेना आप, ठीक है, मैं नहीं है ये,
मैनी है। ओके, मैनी ऑफ देम रन अवे इन टेरर एंड मैनी आर कट इनटू पीसेस बाय द स्पीकर। तो उनमें से काफी गुंडे तो डर के मारे वहां से भाग गए और कुछ को, काफियों को क्या किया, स्पीकर ने छोटे 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 टुकड़ों में कट कर दिया। बाय द फाइट इज ओवर द स्पीकर इज ऑल स्टेन विद ब्लड। तो जब फाइट खत्म हुई तो जो स्पीकर था उसकी पूरी बॉडी पे क्या थे, खून के धब्बे लगे हुए थे, खून से सना हुआ था वो पूरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नो यू आर थिंकिंग सिटिंग ऑल बाय योरसेल्फ दैट योर बॉय मस्ट बी डेड बाय दिस टाइम। तो मुझे पता है कि आप ये बैठे बैठे ये सोच रही होंगी खुद ही कि मेरा बेटा तो अब तक मर चुका होगा। तो ये एक सेंटेंस है, पोएम से लिया गया, अब इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो वो उनके आंसर समय देने हैं। हु इज द स्पीकर एड्रेसिंग इन दिस लाइन्स। तो इन जो लाइन्स है, ये सेंटेंस है, सॉरी जो लाइन्स दी गई हैं इनमें स्पीकर किसकी बात कर रहा है, तो इसमें स्पीकर अपनी माँ की बात कर रहा है। तो द स्पीकर इज एड्रेसिंग हिज मदर इन दिस लाइन्स। तो स्पीकर किसको एड्रेस कर रहा है, अपनी मदर की बात कर रहा है इन लाइन्स में। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द पर्सन डिस्क्राइब हर कंडीशन। जिसकी बात की जा रही है लाइन्स में, यानी कि उसकी मदर की, तो वो बताना है कि वो कहाँ पर है, कहाँ पर है वो पर्सन, और उनकी कंडीशन को डिस्क्राइब करना है। तो द मदर इज इन पैलेंग्विन। तो मदर कहाँ पर बैठी हुई है, पैलेंग्विन यानी कि पालकी में बैठी हुई है। सी सैट क्राउच इन हर पैलेंग्विन। और वो क्राउच पोजीशन में बैठी हुई है अपनी पालकी में। क्राउच पोजीशन बेटा मैंने आपको बताया था जब मैंने इस पोएम की एक्सप्लेनेशन दी थी, आप वहां पर देख सकते हो। ओके, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देखनी है तो। ओके, वो पालकी में बैठी हुई है और बार बार अपनी प्रेयर्स में भगवान का नाम ले रही है, बोलते हैं प्लीज गॉड सेव मी, बैठे हुए डरी हुई बैठी हुई अपनी पालकी में बार बार बोल रही है प्लीज गॉड सेव मी, प्रेयर में अपना नाम ले रही है भगवान का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज शी थिंकिंग हर बॉय मस्ट बी डेड बाय दिस टाइम। तो वो ऐसा क्यों सोच रही है कि उनका जो लड़का है वो मर चुका होगा इस टाइम तक। तो द मदर मस्ट हैव बीन थिंकिंग दैट हर बॉय वुड बी किल्ड बाय डेकोइट्स। तो ऐसा इसलिए सोची क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन जो डकैत थे, डेकोइट्स गुंडे थे, उन्होंने उनके बेटे को मार दिया हो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस थे ना, और वो काफी ज्यादा भी थे, उनका जो उनका लड़का था वो अकेला ही उनसे लड़ रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज द बॉय बीन डूइंग ऑल दिस टाइम। और इस पूरे टाइम वो लड़का क्या कर रहा था। द बॉय हैज बीन फाइटिंग अगेंस्ट सो मेनी डेकोइट्स। और क्या कर रहा था वो लड़का इतने सारे टाइम में, जो डेकोइट्स यानी कि जो डकैत थे उनसे लड़ाई कर रहा था, फाइट कर रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड द बॉयज ब्रदर एंड द विलेज पीपल से अबाउट हिम आफ्टर द फीट। तो जो लड़के का भाई है और जो वहाँ के उस गांव के लोग हैं उन्हें क्या कहना चाहिए उस लड़के की जीत के बाद। द बॉयज ब्रदर वुड से इज इट पॉसिबल। तो जो लड़के का भाई उसे क्या कहना चाहिए, क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है। एंड द विलेज पीपल वुड बी अमेज्ड एट द बॉयज करेज एंड हिज फीट। और जो वहाँ के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उन्हें आश्चर्य होना चाहिए किस पे, करेज यानी कि साहस, और फीट मतलब उसकी जीत जो हुई है, उस लड़के के साहस और उसकी जीत पर। दे वुड से दैट इट वाज गुड लक दैट द बॉय हैड accompanied with his mother। और उन्हें ऐसा बोलना चाहिए कि ये सौभाग्य की बात थी कि लड़का अपनी माँ के साथ था। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ द स्पीकर इज द प्रोटेगोनिस्ट इन द स्टोरी टोल्ड इन द पोएम। तो हमें बताना है, ये डिस्क्राइब करना है जो स्पीकर है यानी कि जो यंग लड़का है वो एक प्रोटोगोनिस्ट कैसे है स्टोरी में, जो पोएम में स्टोरी बताई गई है उसमें। तो बच्चा प्रोटोगोनिस्ट क्या होता है, तो प्रोटोगोनिस्ट एक हीरो होता है किसी भी स्टोरी वगैरह का जो कि एक्शन करता है। ओके, तो हमें बताना है कि इस स्टोरी का हीरो वो लड़का कैसे, स्पीकर कैसे है। When the speaker and his mother traveling through a deserted place, dacoits attacked them। तो जब वो लड़का यानी कि वो स्पीकर और जब उनकी माँ वहां से गुजर रहे थे तो डेकोइट्स ने उन पर अटैक कर दिया था, यानी कि गुंडों ने उन पर हमला कर दिया था। द स्पीकर इज फाइटिंग विद देम विदाउट एनी फियर एंड हेजिटेशन एंड सेव हिज मदर। और स्पीकर ने यानी कि उस यंग लड़के ने उनसे लड़ाई की विदाउट किसी डर के और बिना किसी हिचक के, वो बहुत ही साहस के साथ उनसे लड़ा, अपनी माँ को बचा लिया। तो ऐसा कौन करता है, हीरो ही करता है ना, लड़ाई करता है और अपनी माँ को बचाया। तो हीरो वाले एक्शन उन्होंने परफॉर्म किए ना उस लड़के ने, तो इससे हम बोल सकते हैं वो क्या है, एक प्रोटेगोनिस्ट है। ओके,
दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।